नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, यहाँ गांधी पार्क में आज फिर रणनीति पर विचार किया जा रहा है। जो नाबालिग प्रिंस के साथ ज्यादती हुई थी उसको लेकर, और यहाँ कार्तिक डूडी भी मौजूद है और राजेंद्र सोनी जो रिटायर्ड फौजी हैं, समाज सेवी है दोस्तों, वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं। राजेंद्र जी हमारे सामने खड़े हैं। हाँ राजेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार सर। राजेंद्र जी, कहाँ जा रहा है मामला और किस प्रकार से आंदोलन चल रहा है? और जिस प्रकार से हमने सुना है कि रिपोर्टें जो है, मेडिकल रिपोर्टें, वो बहुत ही नॉर्मल आई है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है वो बिल्कुल नीचे डाउन की तरफ जा रहा है, क्योंकि सर ये जो मामला है वो आप खुद सोचिए कि एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके अंदर बच्चे की जो फ़ोटो है आई थी, वो नग्न पोजीशन में आई थी, इनके साथ में जाती हुई थी, वो सारा का सारा मामला इन्होंने उल्ट फेर कर दिया सर। क्योंकि सर ये जो डॉक्टर लोग हैं ये बोल रहे हैं कि हमारे को पता नहीं था। आपको पता नहीं होता सर, आप डॉक्टर साहब को सबसे पहले यही बताया गया था कि इस बच्चे को जो है नग्न पोजीशन में करके और उसके साथ में गुप्त अंगों के साथ में छेड़छाड़ करी गई है और उसके साथ में बहुत सारी जाती हुई है। वो सारी चीज़ें इनको बदली करवा के और दूसरी चीज़ें फेरबदली कर रहे हैं। उसके बाद में सर मैं आपको बता दूं कि ये जो दोषी हैं उन 2 दोषी पकड़ रखे हैं, बाकी 2 दोषी जो है वो फरार हैं। आप खुद सोचिए सर कि अगर पुलिस चाहेगी तो क्या उनको 2 मिनट नहीं लगते हैं सर गिरफ्तार करने में? इसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है सर? एक विप्र समाज का लड़का है, बात वो नहीं है सर। हम भी माने थे, हम पहले दिन से आपको बोल रहे हैं कि गलती दोनों तरफ से हुई होगी, बच्चे की भी गलती होगी, लेकिन सर उसके साथ में जो जाती हुई है ना, वो ऐसा भादरा में पहली बार हुआ है। और वो सर उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं कि सर वो जाते हुए बच्चे के साथ में वो कभी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा राजेंद्र जी, कल बड़ी सभा बताई जा रही है, तो क्या मुख्य एजेंडा रहेगा, क्या मांगे रहेगी? सर सबसे पहले मांग हमारी ये रहेगी कि डॉक्टरों की एक टीम बना के और दोबारा से उसका मेडिकल जांच करवाई जाए और जो बचे हुए आरोपी हैं उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। ये प्रमुख मांगे रहेगी जी सर, आपकी, है ना? जी। तो इसके अलावा क्या, कितने बजे बैठक है, कौन बैठक का नेतृत्व? सर बैठक का अभी नेतृत्व का अभी शाम को डिसाइड कर लेंगे हम सब लोग। अच्छा। और उनके परिवार वाले भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो हम सारे मिलके और एक आपको मीडिया चैनल के थ्रू हम बता देंगे आपको कि कितने बजे हमारी मीटिंग वगैरह हो रही है और कितने बजे सर ये हम प्रोग्राम करेंगे सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। तो दोस्तों, ये है राजेंद्र सोनी, जिन्होंने कहा कि ये 2 प्रमुख मांगे रहेगी आपकी, तो उसके ऊपर आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ कार्तिक डूडी से, और कार्तिक डूडी भी दोस्तों सामने से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्तिक डूडी भी इस मामले में लगातार लीड कर रहे हैं और मामले को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। कार्तिक जी नमस्कार। नमस्कार। तो कार्तिक जी, कल बैठक बुलाई जा रही है सर्व दलों की, तो उस बैठक का क्या एजेंडा रहेगा मुख्य रूप से? मैं आपसे देखिए अनिल जी, एजेंडा साफ ही रहेगा कि जो 2 गिरफ्तार नहीं हुए उनको गिरफ्तार करें। और जैसे परिवार है, विक्टिम का जो परिवार है वो बार बार कह रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है, हमें उस मेडिकल रिपोर्ट के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो बोर्ड बिठा के नई मेडिकल रिपोर्ट, बोर्ड बैठ के एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करे और जो भी निष्पक्ष उस मेडिकल रिपोर्ट में रिजल्ट निकलते हैं वो जनता के सामने पेश करें। अच्छा, एक हमने सुना है, जिस प्रकार की खबरें आ रही है, जयपुर में बच्चा अभी भर्ती है एसएमएस में, और बच्चे के एक पाँव में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हुआ है और चल नहीं पा रहा है, तो पेट में भी इन्फेक्शन बताया जा रहा है। तो क्या प्राइवेट पार्टों में बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, इसके कारण है, या इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन आप भाई मेडिकल बोर्ड या आप जो जहाँ भी इनका ट्रीटमेंट चला है वहाँ पे पूछे जाए तो ज़्यादा बढ़िया जवाब भी मिल पाएगा आपको। पर जहाँ तक हमें परिवार या बच्चे से जब तक जानने को पता चला और उसका इंटरव्यू भी देखा, तो उसके साथ साफ साफ जाहिर हो रहा था उसके अंदर कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी वार किया गया है, उसके साथ घिनौना कृत्य किया गया है और उसको टॉर्चर किया गया, उसके मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकली टॉर्चर किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और उसके जो गुप्त अंगों के साथ भी लाठी से और जो बता रहे हैं रोड से वार किया गया, जो कि देखो। तो कार्तिक जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि मेडिकल रिपोर्ट को बेहद साधारण बना दिया गया है, इसके पीछे आप क्या प्रमुख कारण मानते हैं?
देखिए, अगर पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि मेडिकल रिपोर्ट को उन्होंने साधारण बनाने की कोशिश की है। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज आप क्षेत्र में हर किसी के मोबाइल में एक वीडियो जारी हो रही है उस बच्चे के साथ मारपीट की, तो आप उस वीडियो से थोड़े छोटे अंश हैं उस पूरी कहानी के, तो उससे आप अंदेशा लगा सकते हैं उस बच्चे के साथ क्या क्रूरता हुई है। और अगर उसके बाद भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट सीरियस नहीं हो रही है और बहुत ही उसको लाइटली रखा जा रहा है, तो ये एक तरीके से पूरा सत्ता का, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो पूरा, आप भादरा में मानिए सरकारी जो इसके सरकारी हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर जहाँ इनका पहले इलाज चला है या हनुमानगढ़ चला है, दबाव तो बनाया जा रहा है साफ साफ। मेडिकल रिपोर्ट पे ही दबाव है, मेडिकल रिपोर्ट इनकी लाइट हो जाएगी तो पोस्को का एक्ट हटवाने में ये कामयाब हो जाएंगे। प्राथमिक उपचार बच्चे को विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में दिया गया था, महावीर जी जाखड़ की देखरेख में। वहाँ से भी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कुछ लिखा हुआ था ही नहीं। हाँ, तो महावीर जी से एक जैसे अभी जैसे चर्चा चल रही थी, बोला कि बच्चे ने बताया नहीं उसके साथ ऐसी भी उसके कोई दिक्कत है। मैं एक सवाल महावीर जी से पूछना चाहूँगा, आप उस अवस्था में था क्या वो बच्चा कि आपको बता पाए कि उसके साथ कहाँ पे क्या क्या दर्द हो रहा है? वो आपका काम था उसका चेक करने का। आज मैं बेहोशी की हालत में कहीं पे जाऊँ और डॉक्टर मुझसे पूछेगा तेरे साथ क्या हुआ है, वो तो उनको प्राइमरी, उनको जो जहाँ पे उनको चोट लग रही थी, जो था बच्चे से पूछना चाहिए था, सारी चीज़ करनी चाहिए थी। बच्चे पे डाल रहे हैं कि बच्चे ने नहीं बताया। ये एक डॉक्टर का दायित्व होते हुए आप इस तरीके के जवाब दे रहे हैं, तो मतलब शर्मनाक ही है। इससे ज़्यादा और क्या बोला जाए इस चीज़ पे। अच्छा, फिर बाद में हनुमानगढ़ ले जाया गया। हनुमानगढ़ ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल से इस प्रकार की रिपोर्टें दी गई, बच्चा नॉर्मल है, आप स्वस्थ है, घर ले जाओ, छुट्टी दे दी गई? अगर बच्चा यहाँ से नॉर्मल बोला तो ये भी जा रहा था कि भादरा ही नॉर्मल है, तो अगर वो भादरा ही नॉर्मल था तो वो हनुमानगढ़ ही क्यों गया, उसको एडमिट ही क्यों रखा? अब कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पे नॉर्मल है, तो आज वो एसएमएस हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? कोई पिकनिक नहीं मना रहा है अनिल जी वहाँ पे। और एसएमएस हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिट किया है तो किसी आधार पे किया होगा, कोई इलाज चल रहा है, उसका उपचार चल रहा है, किसी आधार पे चल रहा होगा। जब वो बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल ओके है, तो फिर उसको क्यों, जब आज आप जाके मैं जाके किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और क्या उपचार कर देगा डॉक्टर जब हम स्वच्छ हैं? आज एसएमएस के आप उन डॉक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी फर्जी में उसको वहाँ पे उपचार के लिए रख रखा है। ये तो मतलब यहाँ की एक मतलब दबाव में आके कहे हुए स्टेटमेंट है। भादरा वाले कह रहे हैं कि ये ठीक है, यहाँ पे हनुमानगढ़ वाले कह रहे हैं कि अब ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है एसएमएस में? आप खुद जवाब दीजिए, अब जनता से पूछिए। और जो लोग इस चीज़ का दबाव बना रहे हैं वो अपनी भद्दी उड़वा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये समझा जाए कि पोक्सो एक्ट जो है बच्चे के, नाबालिग बच्चे के प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी करने पर लगता है, तो क्या उसको नदारद करके पोक्सो एक्ट की धाराएं जो है हटाने का प्रयास चल रहा है? साफ साफ वही है कि देखो, मार पिटाई की तो कोई भी सल्ट ले, आजकल हर दूसरे तीसरे गली की बात है, हर दूसरे गांव की बात है, मार पिटाई तो होती रहती है और सल्टारे भी होते हैं और उसमें सल्टारा भी हो, और अगर कहीं अगर सल्टारा ना भी हो तो बेटा सज़ा भी हो, तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मेन तो पोस्को एक्ट ही है साहब इसमें, और पोस्को एक्ट ही हट जाएगा तो फिर इस केस को आधा, आप ये मान लो इसकी वेटेज ही खत्म हो जाएगी। 20 पर आपको 80% इसकी वेटेज खत्म कर दो, 20% ही इसमें दम रहेगा, फिर इसके बाद करते रहो। इसका कोई समझौता करे तो कर ले, ना करे तो देख लेंगे। एक बार इनकी जमानत जो है खारिज हो गई पोक्सो अदालत से, तो मैं कहना चाहूँगा हाईकोर्ट में क्या इनके चांसेस बनते हैं? ये खारिज ही उन्होंने हाईकोर्ट में जाने के लिए करवाई है। ये एक प्रोसीजर फॉलो किया गया है, एक बार जाने दीजिए। ये देखिए न्यायपालिका का काम है। अब जो वकील इनका क्या करता है, न्यायपालिका क्या फ़ैसला लेती है, वो न्यायपालिका के अधीन है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ये खारिज करवाना, एक पता है यहाँ पे हनुमानगढ़ होनी भी नहीं थी जमानत, तो यहाँ से खारिज होकर अब ये हाई कोर्ट जाएंगे। ये एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। तो क्या आपको लगता है ये आंदोलन के रूप में होने जा रहा है और लंबा चलेगा? देखिए, भादरा की मैं आपको एक ही बात कहूँगा, भादरा की जनता का, भादरा की युवा साथियों का, भादरा के माताओं बहनों का, सबका इस आंदोलन में साथ है, सबका इस आंदोलन को आशीर्वाद है। कोशिश और हर हाल में कोशिश यही रहेगी कि बच्चे प्रिंस को न्याय मिले। अगर कहीं हमारे बच्चे की, अगर इसकी प्रिंस की गलती मिलती है तो वहाँ प्रिंस, अगर मिलती है, ये नहीं कह रहा है, अगर मिलती है और कानूनी रूप से अगर ये कहीं भी सज़ा के उसमें सज़ा के उस ब्रैकेट में आता है और इसने कोई गलत काम किया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। आरोपियों के परिजन और उनके समर्थकों ने रैली भी निकाली थी, एक बैठक भी की थी और उनका बेटी को न्याय मिले का एक नारा बुलंद करते हुए ज्ञापन दिया था डिप्टी महोदय को और उपखंड अधिकारी को। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या बच्चा दोषी है? इस तरह की कोई गैंग थी? देखो, आप अगर कहीं किसी के साथ लड़ते हैं तो आप उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला भी रिएक्ट करेगा। आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन आएगा। वो उनका रिएक्शन था। मीटिंग करी, उन्होंने अपना जो ज्ञापन देना था, 4 लोग जो अगुवाई कर रहे थे, उन 4 लोगों को भी बाज़ार ने देखा अगुवाई करते हुए।
कौन अगुवाई कर रहे थे और उसके अंदर सबूत भी देखे और वो सबूत मुझे भी दिखाए गए। हालांकि हो सकता है कुछ उनके पास और होगा जो हमारे तक नहीं आए। अगर और आए तो वो आप आगे भाई प्रशासन को दीजिए, कोर्ट में पेश कीजिए, वो उसके लिए। पर जो सबूत मेरे तक आए, जो मार्केट में घूम रहे हो, तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, उन सबूत के बड़े बड़े फ्लैक्स लगा के आप मूर्ति चौक पे टंगवा दीजिए। उसमें कोई आधार नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, कोई ब्लैकमेल नहीं है, कोई कुछ नहीं। अगर उस बच्चे ने किया, हम फिर भी कह रहे हैं, अगर उस बच्चे ने कहीं गलती करी है, कोई ब्लैकमेल किया है, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। उस बच्चे के साथ उस चीज़ में कोई खड़ा नहीं होगा। नहीं नहीं, आपने ठीक बात बोली कार्तिक जी, क्योंकि अगर किसी प्रकार भी बच्चे का अगर दोष है तो उसमें पुलिस जांच करे और दोषियों को सजा दे, इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं है। वो तो जांच का विषय है। हाँ, जांच का विषय है। यहाँ पे तो जांच की जरूरत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। मार पिटाई साफ है। और उस दिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक रैली की, तो उस रैली में उन्होंने एक इंटरव्यू दे के साफ साफ अपना स्टेटमेंट दे दिया था भादरा बाज़ार को कि हाँ ये काम हुआ था, मैं वहाँ गया था और अगर ये मेरे भाई ने वहाँ किया था। तो अपने मुंह से सारी भादरा को उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि ये कृत्य है, जो काम घिनौना इस बच्चे के साथ वो हुआ है। और उसकी प्लस एड ऑन ये हो जाता है कि उसमें वो वीडियोस भी बाहर आ गई है। ये तो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या हो सकते हैं। आप जल्दी से, हम तो यही कह रहे हैं कि जो चीज़ ओपन हो चुकी है उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इसका निस्तारण किया जाए। और अगर ये कह रहे हैं बच्चा गलत है तो कार्रवाई करो ना, कौन मना कर रहा है, आप करिए कार्रवाई। अगर बच्चा गलत है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा और उसकी जो गलती है उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी, बात ही खत्म होती है इसमें। चलो, बहुत बेबाकी के साथ, बड़ी निष्पक्षता के साथ आपने बोला है और मामले के सभी पहलुओं पर बात की। कार्तिक जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो दोस्तों, ये है कार्तिक डोडी और इन्होंने लगातार पूरे मामले में जो है अगुवाई की है और आज एक एक चीज़ इन्होंने बताई है कि किस प्रकार से मामले में लिपापोती की जा रही है। और प्रमुख रूप से कल जो 30 तारीख को बैठक होगी, सभा होगी सभी वर्गों की, उसमें मेडिकल बोर्ड बिठाकर बच्चे की निष्पक्ष जांच की जाए, इसका मामला उठाएंगे। और शेष दोषी जो अब तक फरार घूम रहे हैं उनको गिरफ्तारी करने की मांग करेंगे। तो ये प्रमुख मांगों के साथ दोस्तों, इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।